परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवार परिपूर्णलोचनं मारुति नमते राक्षसाङ्गम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम् श्रीरामचन्द्रं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जय जय श्री कैलासपति जय जय गौरी शंकर जय जय श्री उमानाथ जय जय भोला शंकर जय जय श्री राधा रमन जय जय नवले किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। परम मंगलमय भगवत स्वरूप भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज सप्तम दिवस की कथा में हम सभी भक्त यहाँ उपस्थित हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि में बैठकर भगवान की कथा को श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे हमारे भगवत चरण कमला अनुरागी बंधुओं श्रद्धामयी भक्तिमती माताओं यहाँ पर उपस्थित सभी संत जन विद्वज्जन वो भगवान के रसिक श्रोता बंधुओं इन सबको व्यासपीठ से बारंबार नमन करते हुए श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। और हमारे यहाँ पर जो संत विराजमान हैं श्री मंगलदास जी महाराज उनको भी नमन करते हुए आइए कथा में प्रवेश करें। मन वाणी को एकाग्र करें। आज ज्यादा कथा तो नहीं हो पाएगी, थोड़ी होगी कथा। और उस कथा को जितना समय हम दे रहे हैं मन लगा के चित्त वृत्ति को एकाग्र करके कथा को श्रवण करें। हे प्रभु मुझे बता चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों माया के बंधनों
पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हुए कथा में प्रवेश करें। कथा प्रारंभ करें उससे पहले हम आपसे पूछें, कल कहा को विश्राम कहाँ दिया गया? कथा का विश्राम आज तो बता दो भूपा, कहाँ आती कथा वैसे? जय हो। भगवान का विवाह हो गया, द्वारका में उत्सव मनाया गया, खूब गाने गाए गए और भगवान के विवाह होने के पश्चात भगवान के भी बहुत दुश्मन हो गए। जो कोई व्यक्ति तरक्की करता है, जिसके घर श्री राधे लोग आगे बढ़ते हैं, उसके घर में लोग बुरी दृष्टि से देखने लगते हैं। भगवान का एक दुश्मन हो गया जिसका नाम है शंबरासुर। शंबरासुर भगवान से दुश्मनी करता है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम हमसे दुश्मनी करना चाहते हो तो दुश्मनी करो। रुक्मणी मैया घर में आ गई और समय अनुसार भगवान के एक पुत्र उत्पन्न हुआ रुक्मणी मैया से, जिसका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का जन्म हो गया है, भगवान द्वारकाधीश के प्रथम पुत्र बने। एक दिन शंबरासुर ने विचार किया कि हम द्वारकाधीश का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, तो हमने सुना है कि इसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया है, क्यों ना हम उसके पुत्र को नष्ट कर दें। शंबरासुर स्त्री का वेश बना के द्वारकाधीश के महल में प्रवेश कर गया और वहां से प्रद्युम्न जी महाराज को उठा के ले आया। लेकिन आकाश मार्ग में चला जा रहा था, नारद जी मिले। नारद जी ने कहा, अरे दैत्यराज, तुम इस बालक को लेके कहाँ जा रहे हो? ये कौन है? कहाँ से लेकर आए हो? दैत्यराज शंबरासुर ने कहा है कि ये बालक है, मैं द्वारकाधीश के महल में प्रवेश करके इस बालक को लेकर आया। इस बालक का क्या करोगे? अरे द्वारकाधीश से आपकी दुश्मनी है, बालक से थोड़ी दुश्मनी है। नहीं नहीं, हम इस बालक को मार देंगे। नारद जी महाराज ने उसके कान भोंक दिया, अरे सुनो, आप तो दैत्यराज हैं, महाबली हैं, योद्धा हैं, और आपको शोभा नहीं देता है कि आप छोटे से बालक की हत्या करें। लोग क्या कहेंगे आपसे? शंबरासुर ने विचार किया, हाँ सही कह रहे हैं नारद जी, एक काम करो, ये बालक जो है वो आप इसको फेंक दो। आकाश मार्ग से चला जा रहा था, समुद्र में उस बालक को फेंक दिया गया। उस बालक को मछली ने निगल लिया और वो मछली मछुआरे के द्वारा पकड़ के शंबरासुर के घर में आई। उसका पेट चीरा गया, उसमें से एक बालक निकला। वो बालक देख के शंबरासुर के यहाँ जो भोजन बनाने का काम करती है विद्यावती ने देखा, बड़ा सुंदर बालक है, उसकी सेवा करती है। भगवान के 16,108 विवाह हुए। इसमें से सबसे बड़ी रानी कौन है? रुक्मणी, जाम्बती, कालिंद्री, मित्रविंदा, सत्यभामा, नग्नजिति, लक्ष्मणा, और जो 16,100 हैं वो राजकुमारियां हैं। भौमासुर नामक दैत्य ने उन राजकुमारियों को चोरी करके इकट्ठा किया और अपने गृह में उसने बंद कर लिया। उसका मन था, उसका संकल्प था कि जब तक 16,101 पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक हम शादी नहीं करेंगे, और जब हो जाएंगी तब एक सबके साथ मिलके शादी करेंगे। भगवान को पता चल गया। भौमासुर नामक दैत्य के पास भगवान गए। उन राजकुमारियों की आर्तवाह को सुनकर
भगवान ने कहा अरे इस महल में किसकी आवाज आ रही है? उद्धव जी महाराज ने कहा महाराज यहाँ पर बड़े बड़े राजघराने की राजकुमारियां कैद हैं। भौमासुर नामक दैत्य ने उनको बंद कर रखा है और उसका सपना है कि जब तक 16,101 राजकुमारियां नहीं हो जाएंगी तब तक हम शादी नहीं करेंगे। जब हो जाएंगी तब सबके साथ मिलकर शादी करेंगे। भगवान गए। भगवान ने भौमासुर से कहा अरे तुम ये क्या कर रहे हो? भगवान ने उसकी बात सुनी। भगवान से उसका युद्ध होने लगा। भगवान ने तुरंत उसको धराशाही कर दिया। उसके प्राण निकल गए। भौमासुर नामक दैत्य का भगवान ने उद्धार कर दिया। उन राजकुमारियों को बंधन से मुक्त किया। उन राजकुमारियों ने कहा कि प्रभु अब हम कहाँ जाएं? भगवान ने कहा अपने अपने घर जाओ। राजकुमारियां कहने लगी प्रभु हम अपने घर जाएंगे, इतने दिनों से हम बंद पड़ी हैं तो समाज के लोग तो मुझे घुसने नहीं देंगे गांव में, क्या कहेंगे? मैं अब घर नहीं जा सकती हूँ, मुझे बहुत शर्म आती है। तो फिर भगवान से राजकुमारियों ने प्रार्थना करी कि आप मुझे पति रूप में वर्ण करो, अब हम आपके पास ही रहेंगे। भगवान ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, 16,100 तो तुम हो और 8 पहले से ही है तो 16,108 हो गए। अब इधर भौमासुर तो भगवान ने मार दिया है। उसका स्वप्न क्या था? स्वप्न व्यक्ति का कभी पूरा नहीं होता है। मोह निशा सब शोभा निहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। आज ये स्वप्न है, कल दूसरा स्वप्न हो जाता है। ये कभी पूरे होते हैं भैया? व्यक्ति कहता है कि हमारा ये काम हो जाए, फिर कहता है ये काम और हो जाए, फिर दूसरा स्वप्न आ जाता है। 2 पहिया का वाहन खरीदे, फिर 4 पहिया का हो जाए, 4 पहिया के बाद फिर कहते हैं 10 टारा हो जाए, फिर हवाई जहाज हो जाए, फिर हमारे पास पर्सनल जेट विमान हो जाए। ये सब स्वप्न है क्या? ये कभी पूरा नहीं होता है। कबहू पूरे ना भय नींद बास और काम, सारे बंधन छोड़ के भजले सीताराम। भगवान का भजन करो तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। इस कथा को श्रवण कराते हैं। भगवान के प्रत्येक रानी से 10 पुत्र और 1 पुत्री हुई। इतना विशाल परिवार है भगवान का। प्रद्युम्न जी महाराज ने संबरासुर नामक दैत्य का वध कर दिया और प्रद्युम्न के बेटा है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह हुआ है 17 बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में। एक दिन भगवान नारायण, भगवान द्वारकाधीश ने विचार किया कि इतना बड़ा परिवार है, इतनी रानियां हैं, इतनी पटरानियां हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जीवन में आज तक रुक्मणी के चेहरे पर कोई उदासी नहीं देखी, आज ना गुस्सा देखी। भगवान ने मजाक कर दिया, अरे देवी मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। रुक्मणी मैया कहती है बोलो सरकार क्या कहना चाहते? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। राजपुत्री सीता भूपे लोकपाल विभूति भी महानुभावे श्रीमद रूपे दार्यो बलोर्जित है। आपने सबसे बड़ी गलती कर दी है कि आपने मुझसे विवाह कर लिया। अरे तुम्हारे पास में तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं का संबंध आ रहा था और तुमने एक गवारिये से विवाह कर लिया, ये अच्छा नहीं किया देवी। फिर भगवान उनके चेहरे की तरफ देखने लगे, रुक्मणी मैया की तरफ, कि इनको नाराजगी आई कि नहीं, गुस्सा आया कि नहीं, लेकिन कोई शिकन नहीं चेहरे पर। फिर कहा राजा भयो विपिता शुभ्रो समुद्रम शरणम गतान बलवद्धि कृतिद्वेषान प्रयास्तोन उपासनान। अरे देवी मैं कितना डरपोक हूँ बड़े बड़े राजा महाराजाओं के डर से।
कहीं नहीं रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ, क्षीर सागर में रहता हूँ। इन राजाओं के डर से मैं इतना डरता हूँ कि मुझे क्षीर सागर में निवास करना पड़ता है। फिर भी रुक्मणी मैया के चेहरे पर गुस्सा नहीं आई। उन्होंने कहा, तीसरी बात, आपने मुझसे शादी कर ली है, आपने हमारा कुल नहीं देखा, खानदान नहीं देखा, माता पिता की जानकारी नहीं करी और आपने ऐसे ही विवाह कर लिया। पहले खानदान देखते, कुल देखते कि आप कैसे हो, कहाँ से आए हो, आपके माता पिता कौन है। अरे देवी, विवाह करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तीसरी बात कहने के बाद भी रुक्मणी मैया के चेहरे पर कोई उदासी नहीं, कोई शिकन नहीं। चौथी बात फिर भगवान ने कही कि अरे देवी, तुम्हारे पास में तो बड़े सुंदर सुंदर राजकुमार आए और तुमने इस काले कलूटे से शादी कर ली, ये भी अच्छा नहीं किया। रुक्मणी भैया बातें सुन रही हैं, लेकिन भगवान कहने के बाद उनके चेहरे की तरफ देखते हैं कि इनको नाराजगी आई कि नहीं। फिर भी नाराजगी नहीं आई। फिर कहा कि देवी देखो, हम तो बिल्कुल कंगाल हैं, बिल्कुल कंगाल हैं, हमारे पास में कुछ नहीं है। इस भिखमंगे से तुमने शादी कर ली। अरे बड़े बड़े धनवान तुम्हारे पास में राजकुमार आए, उनसे संबंध कर दे, लेकिन तुमने तो इस भिखमंगे से शादी कर ली, क्या मिल गया तुमको? फिर भी चेहरे पर कोई उदासी नहीं। भगवान कहते हैं कि अरे मैंने इतनी बातें बोल दी हैं, इसके चेहरे पर उदासी नहीं आई। भगवान ने अंतिम बात कही, देखो देवी, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है और अभी तुम्हें तलाक लेना हो तो ले सकते हो। तुम्हारी रास्ता अलग और हमारी रास्ता अलग। रुक्मणी मैया से भगवान ने ऐसा कहा। कब कहा? जब 10 बेटा हो गए हैं, एक बेटी हो गई, नाती हो गया, तब कह रहे जी बुढ़ापे में। आज के समय कोई कह दे तो भैया आज तुरंत अदालत में खड़े हो जाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? शर्म नहीं लग रही तुम्हें? बुढ़ापे में तलाक ले रहे। रुक्मणी मैया से भगवान ने कहा तो रुक्मणी मैया के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, कोई नाराजगी नहीं, और इतना सुना कि तलाक ले लो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। मूर्छित हो गई, गिर पड़ी। भगवान कहने लगे, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, इसको क्या हो गया? इसको मूर्छा आ गई है। भगवान ने उठाया अपने हाथों से, चतुर्भुज रूप धारण करके द्वारकाधीश भगवान ने रुक्मणी मैया के ऊपर जल छिड़का, हवा करी, चेहरे को पोंछा, उठाया और कहा, देवी तुम मूर्छा क्यों हो गई? तुम? रुक्मणी मैया कहने लगी, आपने मजाक किया तो ऐसा किया, इस अवस्था में मजाक किया, ये आपको शोभा नहीं देता है द्वारकाधीश। लेकिन ठीक है, आपने अपनी मजाक वाली बात कर दी है, लेकिन हम आपसे निवेदन करना चाहती हैं। पहली बात सुनो प्रभु, आपने कहा है कि तुमने मुझसे शादी कर कर अच्छा नहीं किया, तुम्हारे पास तो बड़े बड़े संबंध आए थे। तो प्रभु हम आपसे पूछना चाहती हैं, शादी हमने आपसे करी कि आपने हमसे करी? द्वारकाधीश कहने लगे, क्या मतलब? कि आप ही तो हमारे घर में आए थे, आपने ही हमारा हाथ पकड़ा, रथ में बिठाया और लेके चले गए, इसमें हमारा क्या दोष? भगवान द्वारकाधीश शांत हो गए। और प्रभु आपने कहा है कि बड़े बड़े राजाओं के डर से हम समुद्र में निवास करते हैं, वो बात हम जानते हैं, लेकिन आप तो ऐसी जगह निवास करते हो, वहीं पर पूरा साम्राज्य है वहां पर, और ये सत्य है कि आप कल थे, आज हो और आगे भी रहोगे। आपने कहा है कि माता पिता नहीं है, कुल खानदान नहीं है, तो आप तो जगत के माता पिता हो, आपके भले कोई माता पिता होंगे, जगत के पिता हैं प्रभु, आप जगत के पति हो। और सुंदरता की बात, आप काले हो तो इतना कमाल करते हो, गोरे होते तो क्या करते? ब्रज में कहावत है
अरे नंद लाला तुम होते लली तो गले कट जाते हजारन। तुम लाला हो तब इतना कमाल करते हो, और लाली होती तो क्या करते। और तुम कहते हो हमारे पास में खजाना नहीं है, मैं तो निर्धन हूं, मेरे पास एक पैसा नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रभु, आपके भक्त जो है वो कभी निर्धन नहीं है, वो सबसे बड़े धनवान है। क्योंकि ये खजाना जो है पैसे का, धन का खजाना तो कम हो जाता है खर्च करने के बाद, लेकिन आपका जो खजाना है नाम का, उसको कितना भी खर्च करो, कितना भी खर्च करो, वो कम होता ही नहीं है। इतना बड़ा खजाना है आपका, जितना खर्च करो उतना ही बढ़ता चला जाता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भगवान का जो नाम रूपी रतन जो है, जिसने पा लिया उसका खजाना कभी कम नहीं होता। रुक्मणी मैया परिवार में रहती हैं, भगवान मजाक करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर किसी प्रकार की कोई क्रोध और गुस्सा नहीं आती है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो, जगो राम नाम धन हो। अरे जीवन में रतन प्राप्त करना है तो हमें भगवान का भजन करना चाहिए। अरे जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम रटते रहो। 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 जब तक रहे जिंदगानी, बाबा तुलसी की अमृत बानी, राम नाम रटते रहो। तुलसी की अमृत बानी, राम नाम रटते रहो। भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया। पौंड्रक जो है भगवान का स्वरूप बना के अपनी पूजा कराता था। उद्धव जी महाराज के साथ में भगवान द्वारकाधीश गए। भगवान ने पौंड्रक का उद्धार कर दिया। पांडव राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, सारे राजाओं को तो जीत लिया है, लेकिन एक राजा बचा था, जरासंध। भगवान की कृपा से पांडवों ने उस जरासंध का भी वध कर दिया, और भगवान की कृपा से पांडवों ने राजसूय यज्ञ संपन्न कराया। इस कथा को श्रवण कराया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित मैं तुम्हें एक सुंदर प्रसंग श्रवण कराता हूं। भगवान के एक मित्र हैं, कृष्णस्यादि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा नाम के एक ब्राह्मण हैं, जिन्होंने इंद्रियों पर संयम कर लिया है। विरक्त इंद्रियार्थेषु और प्रशांत आत्मा, प्रसन्न मन वाले हैं सुदामा जी महाराज।
इंद्रियों पर जिन्होंने संयम किया है, जितेंद्रिय है, सुदामा जी महाराज दरिद्र नहीं है। दरिद्र कौन होता है? जो असंतुष्ट होता है। दरिद्रो अस्तु असंतुष्टा। जो असंतोषी होता है वही सबसे बड़ा दरिद्र होता है। दरिद्रा अस्तु असंतुष्ट। दरिद्र वही है जो असंतोषी है। सुदामा जी महाराज भीख नहीं मांगते जीवन में कभी। जिसके घर से भिक्षा मिल जाती है प्रेम से ले लेते हैं। गरीब होना अलग बात होती है, दरिद्र होना अलग होता है। दरिद्रता एक बार व्यक्ति के हाथ लग जाती है तो उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है। दरिद्र वो होते हैं जो भीख मांगने जाते हैं, फिर भी मांगने के बाद भी उनको भीख नहीं मिलती, उनको कहते हैं दरिद्र। और सुदामा जी महाराज की स्थिति क्या है? घर में सुबह भोजन बन गया तो शाम को खाने के लिए एक दाना भी नहीं। सुदामा जी के मकान की स्थिति देखो, अगर पड़ोसी के घर में पानी भर के निकला तो उनके घर से होकर बाहर निकलेगा। कोई दीवार नहीं, कोई छत नहीं, एक भी कमरे की साबुत नहीं है। ऐसे सुदामा जी महाराज की स्थिति है। और शरीर बिल्कुल कमजोर है। शरीर के लिए वस्त्र भी साबित नहीं है, वो भी फटा हुआ है। कई जगहों से सिलकर उस वस्त्र को पहनते हैं श्री सुदामा जी। ब्राह्मण का धन है भिक्षा, जो उसका अधिकार होता है। और इनको धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। जो प्रेम से सम्मान से ब्राह्मण को दान करता है, उसको लेने में ब्राह्मण को किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करना चाहिए। सुदामा जी महाराज दरिद्र बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, अध्ययन करे, यज्ञ करे, ज्ञान दे और उसको कोई दक्षिणा दे तो ये भीख नहीं मांगी जाती। ये ब्राह्मण का कर्तव्य होता है। कोई दान करता है तो दान लेना ब्राह्मण का कर्तव्य है। प्रशांत आत्मा है, इतनी स्थिति होने के बाद भी उनकी स्थिति देखो कितनी अच्छी। मन प्रसन्न है, इंद्रियों पर संयम है, लेकिन दरिद्र कौन है? जो असंतोषी होता है। उनकी पत्नी है जिसका नाम है सुशीला। सुशीला का मन करता है कि हमारे पास में इतना धन होता है तो मैं ऐसा करती, इतना धन होता तो ऐसा करती। लेकिन धन है ऐसी पत्नी जो परमात्मा से मिलाने की प्रेरणा अपने पति को दे। जीवन में कभी भीख नहीं मांगते, न मांगी। और अगर कोई ब्राह्मण भीख मांगता है तो उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। तने कृष्णा तये कृष्ण शक्ति तिष्ठा अन्य का गति त्रोक्व्याव रूपम त्वयं भामिनी। एक साहित्यकार ने लिखा है, अरे तृष्णा तो अगर कृष्ण की अनुरागी हो जाएगी, अनन्यता ग्रहण कर लेगी, तू बच जाएगी। लेकिन तृष्णा ऐसी बुरी होती है कि व्यक्ति की तृष्णा कभी खत्म नहीं होती। जिसकी तृष्णा खत्म नहीं होती है वही सबसे बड़ा दरिद्र है। तो यहाँ पर किसकी तृष्णा बढ़ रही है? सुशीला की। ऐसा होता तो ऐसा करते, ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए।
श्री सुदामा जी महाराज के पास एक दिन भगवान साधु वेश बना के आए। साधु वेशधारी भगवान द्वारकाधीश ने कहा, मुझे बहुत भूख लग रही है, तुम्हारे घर में कुछ है? सुशीला ने कहा कि हमारे घर में कुछ नहीं है। एक माह दो पाख में दो एकादशी होए, अरे मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। क्या करूं, मैं बेबस हूं। आपका भोजन देती, अन्नदान देती, लेकिन हमारे पास में कुछ नहीं है। हमारे घर में तो नित्य एकादशी का व्रत होता है। भगवान ने उनकी भावनाओं को समझ लिया कि भावना तो इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन क्या करे, बेबस। साधु वेशधारी भगवान द्वारकाधीश ने कहा है कि देवी तुम एक काम करो, तुम अपने पति से कहना कि एक बार द्वारका जाए, क्योंकि हमने सुना है कि तुम्हारे पति का मित्र है द्वारकाधीश। ठीक है। सुशीला ने सुदामा जी महाराज से कहा, मैंने सुना है कि आपके मित्र हैं द्वारकाधीश भगवान। नहीं नहीं, है तो मित्र, लेकिन मतलब क्या है तुम्हारा? वो तो मेरा बचपन का यार है। लेकिन आप हमारी बात मानो और उनके यहाँ चले जाओ, उनसे मिलकर आओ। धन्य है ऐसी पत्नी जो परमात्मा से मिलाने की प्रेरणा देती है। धन्य है तुलसीदास बाबा की पत्नी रत्ना, जिसने ऐसी प्रेरणा दी तुलसीदास बाबा को कि तुलसीदास भगवान के अनन्य हो गए। आज तुलसीदास को कौन नहीं जानता है। ये रत्ना की फटकार जब तुलसीदास जी को लगी तो भगवान के अनन्य हो गए। धन्य है रत्ना ने अपने पति तुलसीदास को परमात्मा से मिला दिया, और धन्य है ये सुशीला जो अपने पति सुदामा को द्वारकाधीश से मिलाने की प्रेरणा देती है। लेकिन श्री सुदामा जी महाराज मन में विचार करते हैं कि हम उसके पास में जाएंगे तो क्या कहेंगे, क्या करेंगे, हमारे पास में कुछ नहीं है। कह रही मन बोनर, कह रही मन बोनर, मर चुके जो कछु मांगन जाए। सुदामा जी महाराज कर्मयोगी हैं, धर्मनिष्ठ हैं, कर्मनिष्ठ हैं, आत्मनिष्ठ हैं, परिश्रमी हैं, लेकिन जीवन में किसी से मांगना पसंद नहीं करते। लेकिन सुशीला चाहती है कि हमें खूब मिले, खूब सारा धन हमारे पास इकट्ठा हो जाए। लेकिन सुदामा जी विचार करते हैं मित्र के घर जाना है तो कुछ लेके जाना चाहिए। कई ऐसी जगह हैं जहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जैसे कि भगवान की कथा में जाओ तो कुछ ना कुछ हाथ में लेके जाना चाहिए। आप पैसा मत ले जाओ, फल मत ले जाओ, लेकिन आप ठाकुर जी की कथा में जा रहे हैं तो एक तुलसी पत्र लेकर जरूर जाओ, और वो तुलसी पत्र परमात्मा को अर्पण करना चाहिए। गुरु के यहां जाओ खाली हाथ मत जाओ, मंदिर में जाओ खाली हाथ मत जाओ, किसी संत का दर्शन करने जा रहे हो तो संत के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाओ। और बेटी के यहाँ अगर आप जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। बेटी कहेगी पापा कुछ खा लो पी लो, लेकिन नहीं मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? मैंने कन्यादान कर दिया। वो खाता नहीं है फिर भी देकर आता है। यह हमारे भारत की संस्कृति, ये परंपरा आज भी चल रही है।
कुछ लोग उसको बहुत मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते। इस प्रकार से मित्र के यहां जाना है तो कुछ ना कुछ हाथ में लेके जाना चाहिए। वैद्य के यहां जाओ तो कुछ ना कुछ लेके जाओ। अगर आपने दवा ले ली, उसके बदले में कोई शुल्क नहीं दिया, तो वो दवा आपको लगेगी नहीं। अगर आप पंडित के यहां कोई मुहूर्त निकलवाने के लिए जा रहे हैं तो ध्यान से सुनना, चाहे आप फोन पे सुनो चाहे सामने बैठ के सुनो। मुहूर्त अगर निकल गया है तो उसकी दक्षिणा तुम्हें देना चाहिए। नहीं आजकल क्या है, हेलो महाराज जी जरा शादी देख लेना हमारी बिटिया की कब बन रही, ये सत्यनारायण की कथा करानी है, एक मोटरसाइकिल खरीदनी है, मुहूर्त दिखाओ। पंडित जी लगे पन्ना पलट। अब कौन सा मुहूर्त है यजमान का, देखें अच्छा हो। उन्हें मोटरसाइकिल खरीदे और लड़ जाए, कि महाराज तुम्हें नहीं तो मुहूर्त देखो, तो हम क्या करें। लेकिन ये नहीं कहेगा कि दक्षिणा नहीं दी हमने मुहूर्त दिखाने की। चाहे आप फोन पे पूछे चाहे सामने पूछे, लेकिन दक्षिणा देना चाहिए। लोग कहते हैं महाराज ये कर दो वो कर दो, फोन पे हो जाए सब। अब तो फोन पे भूत भी झड़ने लगे महाराज, पानी पड़ देते हैं फोन पे, सब हो जाता है। वैद्य के यहाँ जाओगे दवा लेके आओ, लेकिन कुछ ना उसका शुल्क देना चाहिए। इन जगहों पे जाने से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा जी विचार करते हैं कि हम अपने मित्र के यहाँ जाएंगे तो क्या लेके जाएं, हमारे पास में कुछ नहीं है। सुशीला ने कहा है तो मुझे जाना तो चाहिए, लेकिन कहां से जाएं कैसे जाएं। सुशीला सुदामा जी महाराज की मन की बात को समझ गई और सुशीला गई मोहल्ले में। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल, कोई टूटा है, कोई साबुत है, कोई दूसरे कलर का है, कोई दूसरे कलर का है। इस प्रकार से 4 घर से चावल लेके, या चतवा चतुरोर मुष्टि पृथाग तंदुलान, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर आई और एक ऐसे बालिश्त कपड़े में बांधा जो एक जगह से नहीं कई जगहों से फटा हुआ था, उसको सिला। सिलने के बाद सुदामा जी महाराज को दे दी। पोटली के जाओ द्वारकाधीश से मिलकर आओ। क्या संदेशा कहें? सुशीला ने कहा है बस इसको दे देना, प्रभु को मैंने बोल दिया है। एक माह 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। सुदामा जी महाराज ने पोटली दाबी और चल दिए भगवान का भजन करते करते। चले जा रहे थे, रास्ते में नदी मिली, भगवान आए, केवट का रूप बना के नौका लेकर आए, सुदामा जी महाराज को नदी पार कराए। सो गए, थक गए, हार गए। जब ब्रह्म मुहूर्त में जागे तो क्या देखा, एक बहुत सुंदर नगर है। उस नगर की चकाचौंध देखकर सुदामा जी महाराज आश्चर्य में पड़ गए। मैं कहां पर प्रकट हो गया, कहां आ गया। लोगों से पूछा भाई ये कौन सी जगह है, किस नगर में मैं आ गया हूं। द्वारका में रहने वाले जितने भी भक्त थे उन्होंने कहा ये द्वारका नगरी है, ये वही द्वारका है जिसमें हमारा कृष्ण रहता है, मेरा कन्हैया मित्र रहता है। यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, यहाँ तो हमारे महाराज रहते हैं, श्री श्री 1008 आनंद विभूषण महाराज धीराज श्री द्वारकाधीश सरकार कृष्ण भगवान रहते हैं। इतना बड़ा नाम तो पहली बार सुना है, लेकिन हो कुछ भी, हमारे लिए तो कन्हैया है, हमारे लिए तो मित्र है, हमारा तो वो कृष्ण है। कहाँ है वो, कहाँ मिलेगा? सुदामा जी महाराज पूछते पूछते उसके मकान के पास में पहुंच गए। द्वारपालों ने देखा, अरे बड़ा
विचित्र आदमी आया हुआ है जिसके शरीर पर वस्त्र नहीं है, धोती फटी है, हाथ में लाठी है, कमंडल है, भगवान का मंत्र का जाप अहरनिश चल रहा है। भगवान को देखा, भगवान ने ध्यान लगाया कि अरे आज मुझे हृदय से कौन पुकार रहा है। भगवान अपने परिवार के साथ में बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। द्वारपालों ने उस ब्राह्मण से पूछा, अरे भाई तुम कौन हो, कहां से आए हैं? सुदामा जी ने कहा कि हम क्या बताएं अपना परिचय। बैठो बैठो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बड़ी सौभाग्य की बात है, आज भगवान की कथा में कौन से हमारी बड़ी बहन सुधा द्विवेदी और जीजाजी अवधेश द्विवेदी आए हुए हैं भगवान की कथा को सुनने के लिए। नाथ एक भिक्षुक गड़ा विप्र सुदामा नाम, मुझे बताया कुछ नहीं, कहता प्रभु से है काम। शीश पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आई बसो कही ग्राम। धोती पटी सिलटी दुपटी, और पाए उपासन की नहीं श्याम। द्वार खड़ो तुझ दुर्बले, रहो चकिसो वसुधा अविरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अपना नाम सुदामा बताया है। एक भिखारी खड़ा हुआ है, उसकी स्थिति देखी महाराज, बहुत ही दयनीय स्थिति है। पैरों में छाले पड़ गए हैं, धोती फटी है, हाथ में लाठी है, शरीर बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। भगवान ने ऐसा सुना, भगवान दौड़ पड़े। जैसे ही परमात्मा श्री कृष्ण ने श्रवण किया कि हमारा मित्र सुदामा आया है, भगवान जो बच्चों के साथ में बोल रहे थे, दौड़ पड़े। एक ड्योढ़ी पार करी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सातवीं ड्योढ़ी पर पहुंचे। भगवान सुदामा को देखा, हृदय से लगाया। लगाने के बाद देखते हैं, अरे मित्र तुम्हारी ये दुर्दशा मैं देखकर हैरान हो गया। चलो आओ अंदर चलो। सुदामा जी महाराज को भगवान द्वारकाधीश अंदर लेकर आए, अपने सिंहासन पर विराजमान किया। रुक्मणी से कहा जल्दी जाओ, परात लेकर आओ, पानी लेकर आओ। भगवान द्वारकाधीश सुदामा मित्र को देख कर कितने रोए। रोते रोते भगवान ने अपने आंसुओं से उनके पैरों का प्रक्षालन कर दिया। अपने आंसुओं से उनके पैरों को धो दिया भगवान ने। रुक्मणी मैया जब तक आती हैं तब तक परमात्मा ने सुदामा ब्राह्मण के पैरों को धो दिया, अपने पीतांबर से पहुंच दिया, सिंहासन पर बिठाया। रुक्मणी के देखते हैं, अरे भाई संसार में मैंने ब्राह्मण तो बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसा ब्राह्मण तो पहली बार देखा जिसके पैर त्रिलोकी का मालिक है, जो वो आज स्वयं पैरों को धो रहा है, पैरों का प्रक्षालन कर रहा है। धन्य है ऐसा ब्राह्मण, ये कौन है, कहां से आया है?
सब रानियां देखती रहीं, सत्यभामा, मित्रवृंदा, कालिंद्री, लक्ष्मणा। हो ना हो बड़ी पुण्यात्मा है, आज द्वारकाधीश स्वयं इसके पैरों को धो रहे, वस्त्र पहनाए, पूरा हालचाल पूछा। पूछने के बाद सुदामा जी महाराज से कहा है, अरे मित्र बताओ भाभी का हालचाल कैसा है, भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा। सुदामा जी महाराज चावल की पोटली को छुपा रहे हैं। भगवान तो सर्व अंतर्यामी है, हरिवापक सर्वत्र समाना। भगवान समझ गए ये हमारे साथ में कुछ ना कुछ छुपा रहा है। हाथ पैर दबाते दबाते भगवान उस जगह पहुंच गए जहां पर पोटली दबाई थी। पोटली को देखा भगवान द्वारकाधीश ने, जैसे खोल के देखा, ओ इतनी स्थिति है। क्या कहा है, एक माह दो पाक में दो एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। ये बात कही है भाभी ने। भगवान ने देखा ये स्थिति हो गई है, अब क्या होगा। भगवान ने तुरंत चावल को, एक मुट्ठी चावल लिया और मुख में डाला, दूसरा मुट्ठी चावल लिया मुख में डाला। भगवान ने कहा, अरे भाभी जी सुनो, होनी थी सो हो गई, अब ऐसी ना हो। भाभी तोरे महल में नित्य द्वादशी होय। अब कुछ नहीं होगा भाभी, तुम्हारे घर में सब चकाचक रहेगा। जो हो गया जो होना था, लेकिन अब आप उदास मत हो। तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे भगवान। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। सुदामा जी महाराज बैठे हैं। भगवान ने बैठे बैठे किसी को बिना बताए सब कुछ दे दिया। क्यों? वो जब देता है तो बिना बताए देता है। तुम मांगोगे तो उतना ही मिलेगा जितना तुमने मांगा। अगर तुमने नहीं मांगा तो तुम्हें उतना मिलेगा जितना तुम सोच भी नहीं सकते। देनदार कोई और है, भेजत है दिन रे, लोग भरम हम पर करे या के नीचे ने। सुदामा जी महाराज ने सब कुछ दे दिया। सुदामा जी महाराज को सब कुछ मिल गया है। भगवान तो देने वाले ऐसे हैं, और जो देता है उसको देखना नहीं चाहिए कि हम क्या ध्यान कर रहे हैं। जो मिला है वो हमेशा पाछ रह सकता नहीं। जो हमें मिला है वो हमेशा तुम्हारे पास में नहीं रह सकता। कब बिछुड़ जाए कोई राज कह सकता नहीं। अरे तुम्हारे पास में इतना धन दौलत है, तो कब नष्ट हो जाए किसी को पता नहीं चलता। जिंदगानी का किला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये धन किसी का है दिया। जो तुम्हें मिल गया है उसको भगवत प्रसाद समझना चाहिए। भगवत प्रसाद समझकर उसका उपयोग करना चाहिए। सुदामा जी महाराज ने कुछ नहीं कहा कि हमें ये दे दो वो दे दो। खूब सेवा हुई है सुदामा जी महाराज की। 56 प्रकार के भोग व्यंजन बनाए गए, भोग लगाया गया ब्राह्मण देवता को। लेकिन सुदामा जी महाराज ने कहा कि अरे द्वारकाधीश बहुत समय हो गया है, अब बेचारी ब्राह्मणी मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं तो चलता हूँ। जैसे ही जाने लगे भगवान ने कपड़े उतरवा लिए, रास्ता बता दिया, बाहर निकल के आए। कहा ऐसे से ऐसे चले जाओ तुम पहुंच जाओ। सुदामा जी महाराज चले जा रहे, रास्ते में उनको चोर बदमाश मिले। उन्होंने कहा तुम्हारे पास में कुछ है? मेरे पास में कुछ नहीं है। अरे जाओ जाओ चले जाओ, मेरे पास में तो माला है, कमंडल है, लाठी है। सुदामा जी महाराज को चोरों ने देखा, अरे तुम्हारे पास में माला है, कमंडल है, लाठी है, इसका मुझे क्या करना है? तुम्हारे पास में धन दौलत होता
तो हम उसको लूट भी लेते। सुदामा जी महाराज कहते हैं अच्छा हुआ कि द्वारकाधीश ने मुझे कुछ नहीं दिया। और जैसे ही सुदामा जी महाराज घर में आए, सुदामा जी महाराज का घर जैसी द्वारकापुरी है वैसे ही सुदामापुरी बन गई। विश्वकर्मा ने इतनी सुंदर बनाई कि सुदामा जी महाराज उसको देखते हुए रह गए। अरे इतना सुंदर मकान ये किसका है? ढूंढते हैं, अरे हमारी सुशीला यहाँ पर रहती है, कहाँ गई? सुशीला को श्री सुदामा जी महाराज ने देखा, छमछमातम करती हुई चली आई। सुंदर श्रृंगार किए, खूब जेवर पहनी हुई सुशीला चली आई। और आते ही उसने द्वारकाधीश भगवान की कृपा से जो आनंद उसको मिला है, अपने पति श्री सुदामा जी महाराज को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद सुदामा जी महाराज कहते हैं ये ऐश्वर्य वैभव ये कहाँ से हुआ है? सुशीला कहने लगी यही तो सब ठाकुर जी की कृपा है द्वारकाधीश की। अगर तुम द्वारका नहीं जाते तो ये सब नहीं होता। द्वारका नहीं जाते, हाँ ये वही कृपा है, उन्हीं की कृपा है। लेकिन सुदामा जी महाराज की धोती तो वैसी की वैसी फटी। सुशीला की देखो साड़ी एकदम चमाचम चमक रही है, 16 श्रृंगार करके खड़ी हैं, आरती उतार रही हैं। सुदामापुरी का नाम आज पोरबंदर है, गुजरात में। पोरबंदर को ही सुदामापुरी का कहते थे लोग, जो महात्मा गांधी की जन्म स्थली है। द्वारकापुरी से ज्यादा दूर नहीं है। सुदामा जी महाराज ने कहा है कि तुमको सोना मिल गया है, चांदी मिल गया है, हीरे मोती मिल गए हैं। अब एक काम करो, सोने की दाल बनाओ, चांदी की रोटी बनाओ और डायमंड की चटनी बनाओ और खाओ। सोना ही तुम्हें चाहिए था तो मिल गया। सुदामा मंदिर देख रे, सुदामा मंदिर देख रे, सुदामा मंदिर देख रे। यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख रे, सुदामा मंदिर देख रे, मंदिर देख रे, मंदिर देख रे। सुदामा जी महाराज ने कहा है तुम यहीं पर रहो, तुम्हें सोना चाहिए था, तुम्हें सोना मिल गया। तुम्हें चांदी चाहिए थी, चांदी मिल गई। हीरा मोती जवाहर डायमंड तुम्हें जो भी चाहिए था सब मिल गया है। और मेरे पास तो वही फटी धोती है। मैं तो चला भगवान का भजन करने के लिए जंगल में। सुशीला कहने लगी तो मैं इसको क्या करूंगी, चाटूंगी क्या? अरे तुम्हें मांग लेना था, तुम्हें मिल गया। मैं तो जैसे कि तैसा हूँ, मैं तो भगवान का भजन करता हूँ। जैसे सुदामा जी महाराज घर छोड़ के भगवान का भजन करने के लिए निकल पड़े। सुशीला भी कहती है अब हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे प्रभु। जैसे दोनों घर छोड़ के बाहर जाने लगे, सुदामा जी के घर से बहुत जोर से आवाज आई, अरे सुदामा, अरे सुदामा, अरे सुदामा। सुदामा जी महाराज ने मुड़ के देखा। सुदामा जी महाराज के महल के मंदिर के भीतर क्या दर्शन करते हैं? साक्षात द्वारकाधीश भगवान प्रभु विराजमान है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए कोई राज कह सकता नहीं।
जिंदगी का किला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये धन किसी का है दिया। ये तुम्हारा क्या है जो तुम अपना मान बैठे हो? ये तो कोई देने वाला है, कोई उसका उपभोग करने वाला होता है। जो दिया है परमात्मा ने दिया है, उसको प्रसाद समझकर उपयोग करना चाहिए। सुदामा जी महाराज भगवान का भजन करते हैं, कहते हैं यदुवंशियों की बुद्धि विकृत हो गई। यदुवंशियों ने संत का अपमान किया, संत से मजाक किया। एक लोहे का मुसल शरीर में बांधा, संतों ने कहा जाओ हम श्राप देते हैं तुम्हें, तो हमारे साथ मजाक कर रहे हो, संत का अपमान किया है तुमने, और यही मुसल तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट कर देगा। यदुवंशियों ने वो मुसल समुद्र में फेंक दिया, उस शहर का नाम की घास प्रकट हुई। ऐसी बुद्धि विकृत हुई, ऐसी बुद्धि विकृत हुई यदुवंशियों की कि सारे यदुवंशी भगवान द्वारकाधीश के सामने लड़ते लड़ते सब मर गए। बलराम जी महाराज कहते हैं प्रभु अब हम भी जानना चाहते हैं। बलराम जी महाराज तो शेष अवतार हैं। शेष अवतार बलराम जी ने समुद्र में शरण कर नव योगेश्वरों का संवाद श्रवण कराया। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं को के जीवन में सबसे बड़ा गुरु शरीर है मनुष्य का स्वयं का, इससे बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता है। 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय जी महाराज। महाराज परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी महाराज, अरे राजन अब कलयुग आने वाला है, मैंने तुमको भगवान की सुंदर कथा श्रवण कराई, और मालूम है राजन भगवान का परिवार भगवान के सामने ही नष्ट हो गया, क्योंकि भगवान जानते थे अगर मेरा परिवार जीवित रहा तो बड़ा अनर्थ होगा। इसलिए भगवान ने अपना परिवार अपने सामने ही समाप्त करा दिया। भगवान के भाई बलराम जी समुद्र में समाधि ले गए। अब भगवान विचार करते हैं कि हम क्या करें। भगवान कदम एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वट वृक्ष की छाया में भगवान बैठ गए, ध्यान करने लगे। अपने पैर पर पैर रखा। एक बहेलिया ने देखा यहाँ पर बहुत सुंदर शिकार है। अपना बाण संधान किया। बाण संधान किया करने के पश्चात भगवान के दाहिने पैर में वो बाण लगा। भगवान को कष्ट हुआ। भगवान ने आह की आवाज करी। वो बहेलिया दौड़ कर आया, देखा अरे प्रभु तुम ये गलती हमसे हो गई। भगवान द्वारकाधीश कहते हैं नहीं नहीं, ये गलती तुमसे नहीं हुई, ये हमारी इच्छा से ही हुआ है, क्योंकि त्रेता युग में हमने तुम्हारे पैर छुप के बाण मारा था और आज तुमने छुप के बाण मार दिया। ये हमारा और आपका बराबर हो गया है सब। तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है, हम तुम्हें क्षमा करते हैं। भगवान का आशीर्वाद लिया। वो बहेलिया वहां से चला गया। द्वारकाधीश भगवान उद्धव जी महाराज से कहते हैं अरे उद्धव, हम भी अब अपने इस शरीर को छोड़कर कलयुग के प्राणियों के लिए उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए श्रीमद् भागवत में समाहित हो रहा हो। भगवान उद्धव जी को बताते हुए कहते हैं कि हम अपना शरीर श्रीमद् भागवत में समाहित कर रहे हैं। भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण देखते देखते उद्धव जी महाराज के सामने कलयुग के प्राणियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान श्रीमद् भागवत ग्रंथ में महापुराण में समाहित हो गए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो। राजा परीक्षित ने कहा है
महाराज कलयुग आने वाला है, कलयुग में व्यक्ति को कौन सा उपाय करना चाहिए वो और बता के जा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो राजा, कलयुग आना वाला है, कलयुग में लोग अत्याचारी हो जाएंगे, पापाचारी हो जाएंगे। धर्म का सिर्फ एक पैर रहेगा, जो दान करता है उसका कल्याण हो जाएगा। लोग सत्य नहीं बोलेंगे, शौच नहीं करेंगे, दया नहीं करेंगे, धर्म नहीं करेंगे, लेकिन अगर जो दान करेगा उससे ही उसका कल्याण हो जाएगा। तपस्या में उसका मन नहीं लगेगा। अगर तपस्या में मन नहीं लगेगा तो प्राणी को क्या करना चाहिए कलयुग के, कि बस भगवान के नाम का आश्रय ले, उसका कल्याण हो जाएगा। इतना अच्छा योग है राजा। और बताओ तुमको और क्या पूछना है? बस प्रभु आपने मुझे भगवान के सुंदर सुंदर चरित्रों को श्रवण कराया, और कुछ तुम्हारे मन में अगर प्रश्न है तो परीक्षित तुम हमसे पूछ सकते हो। नहीं प्रभु, आपने मुझे भगवान की सारी कथा को श्रवण कराया। अब तुम्हारी आत्मा अजर अमर हो गई है, तुम्हारा शरीर जलकर नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा तुम्हारी मरेगी नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज ने पूरा ज्ञान महाराज परीक्षित को श्रवण कराया। 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराया। बिना खाए पिए राजा परीक्षित ने भगवान की कथा को सुना। श्री सुखदेव जी महाराज वहां खड़े हो गए। राजा परीक्षित ने उनको प्रणाम किया और वो वहां से प्रस्थान कर गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। खड़े हो गए, इंतजार करते हैं। पूजन कर रहे थे भगवान का, पुष्प अर्पण कर रहे थे। तक्षक आया, कृमि का रूप धारण करके उस पुष्प में बैठ गया, माथे से पुष्प को लगाया। उस कृमि ने महाराज परीक्षित को डस लिया। महाराज परीक्षित का शरीर जलकर राख हो गया। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। भगवान के धाम को चले गए। इस प्रकार से 7 दिन की कथा महाराज परीक्षित ने श्रवण करी, और 7 दिन की कथा आप सभी भक्तों ने यहाँ बैठकर नैमिषारण्य की पावन भूमि में आप लोगों ने श्रवण करी। बड़ी पुण्यात्मा है जिनके माता पिता धन्य हैं, ऐसे अपने बहू और बेटा को नैमिषारण्य तीर्थ में भेजकर उन्होंने भगवान की कथा को श्रवण किया। और उनके पितर भी देख रहे होंगे कि हमारे बेटा बहू, हमारा पुत्र, पुत्र वधू सब यहाँ पर बैठकर भगवान की पावन भूमि में, एक कोई साधारण भूमि नहीं है जहाँ पर मनु और शत्रुपा ने कितने हजार वर्षों तक भगवान को प्राप्त करने के लिए तप किया। ठाणे रहे एक पग दो, वो पावन भूमि बैठकर कितना बड़ा पुण्य लाभ। यहाँ तक लिखा है हमारे धर्म ग्रंथों में, जो श्रीमद् भागवत कथा को 7 दिन तक नित्य श्रवण करता है उसको 101 कथाएं सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। आप लोग बड़े पुण्यात्मा हैं कि आप लोगों ने जैसे भी हो भगवान की कथा सुनी तो है, भाव से सुनी हो, भाव से सुनी हो, आलस में सुनी हो। कोई सोते सोते सुन लेता है भाई, सोने के भी कई तरीके हैं। कोई बातें बातें करते सोता है भाई, जब तक वो 2-4 बातें एक दूसरे के कान में ना कर ले तब तक मन नहीं लगेगा, लेकिन बैठा तो है कम से कम। अरे भाव को भाव यनके आलस नाम जपत मंगल जैसी, भाव को भाव यनके भाव को भाव
अलग आलस हो नाम जपत मंगल ऋषि दर्शन नाम जपत मंगल दिस दस हो कलयुग के बल हरि गुण गाहो कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावई भवधाहा गावत नर पावै भवताहा कलयुग के बल नाम आधारा कलयुग केवल नाम आधारा सिमर सिमर कर उतरहि पारा सुमिर सुमिर उतरै पारा श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम आप भी बड़ी पुण्यात्मा है। इस कथा को आप लोगों ने 7 दिन श्रवण किया। आइए कथा का अंतिम श्लोक आप लोग सुने। जिनको याद हो वो हमारे साथ गाए और जिनको याद नहीं है वो सुने। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशिनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम प्रणामो दुख संसनस्तम तं नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः बोलिए भागवत भगवान की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो नैमिषारण्य तीर्थ धाम की जय हो। ये आयोजन ब्रजेंद्र सिंह राजावत, उनकी पत्नी ममता राजावत जो पिपराया के रहने वाले हैं, उरई में रहते हैं, इन्होंने बड़ी ही अच्छी ढंग से भगवान की कथा को कराया सभी भक्तों के लिए। और इनके पुत्र मयंक राजावत और इनकी पुत्री और इनके दामाद, इनके पूरे परिवार के सभी सदस्य और यहाँ पर आए हुए हमारे महाराज श्री मंगलदास जी महाराज, सबने बहुत ही सुंदर कार्य किया है कि ये पावन भूमि में, वही सबके नाम तो हमें याद नहीं है, और जय सिंह भैया ने भी बहुत अच्छा सेवा दी है यहाँ, और हमारी नानी जो है कमलेशी है, कमलाबाई का नाम है, इन्होंने बहुत सेवा करी है। व्यासपीठ से हम सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। जिनके नाम नहीं है वो नाराज नहीं होना कि हम आपका नाम नहीं बोल पाए। और 7 दिन तक हमने आप सभी भक्तों को भगवान की कथा श्रवण कराई, जैसी भी हो टूटी फूटी सेवा दी है। और 7 दिन में अगर हमारी वाणी से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जिससे आपको कष्ट हुआ हो, आपको बुरा लगा हो, तो मैं आपसे चाहता हूं कि क्षमा करना। ये भगवान की कथा है, 3-4 घंटे बोलते कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं कि पता नहीं चलता।
मंगलमयी कथा आप लोगों ने श्रवण करी भगवान की। हमारे अजय भैया एक भजन सुनाएंगे, इसके बाद राम नाम की माला होगी। व्यासपीठ का पूजन हमारे फूफा जी करें। बुआ जी, सुखदेव जी महाराज का पूजन करो, आके दोनों लोग तिलक करो और हमारे अजय भैया एक भजन सुनाए। इसके बाद में राम नाम की माला, माला के बाद पूर्णाहुति होगी, फिर आरती होगी। अभी हवन की पूर्णाहुति रह गई है, उसको करना है सब लोग, कोई जानना नहीं यहाँ से। शास्त्री जी, अंकित जी, आओ सुखदेव महाराज का पूजन कराओ। और हमारे जीजा जी अवधेश द्विवेदी वकील साहब, दीदी सुधा द्विवेदी कलिया से पधारे हैं, उनको भी हम यहीं से नमन करते हैं, व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम करते हैं। ये भी भगवान की परम भक्त है, जहाँ भी कथा होती है वहाँ कथा सुनने के लिए पहुँच जाती हैं और नैमिषारण्य तीर्थ में आ गई। इससे बड़ा और सौभाग्य क्या होता है। हमने कहा एक दिन तो समय निकाल लो आप, कम से कम, इतना व्यस्त जीवन है, जितना समय मिल जाए। अंत भला तो सब भला, लास्ट में आपने भगवान की कथा को श्रवण कर लिया तो आपका भी जीवन धन्य हो गया। तिलक करा दो बस। आइए एक छोटा सा भजन श्रवण करते हैं। वो लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
वो शौर्यो अजायतो श्रोताद्वायस्य प्रायस्य मुखादग्निरजायतो श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। मोर मुकुट माथे पे सोहे, मोर मुकुट माथे पे सोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे। छवि में बलिहारी जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया है तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया है तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, हे मोहन जीवन धन, मेरे मोहन जीवन धन हो। देखे छवि बलि बल जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। शीतलमञ्जरे वीतं भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदे नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलि महदत्तग्रहण परमेश्वरः मन्दपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की, नैमिषारण्य तीर्थ धाम की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री अयोध्यानाथ की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। श्री संत समाज की, श्री विप्र समाज की, यजमान परिवार की जय हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की, बांके बिहारी लाल की। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय श्री